चैनल स्टडी विद अभय में आज की वीडियो में मैं आपको गिरधर कविराज जी की कुंडलियाँ का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं कुंडलियाँ रीड करता हूँ। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बिगड़ जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। तो सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे साईं का मतलब है लोग, उसके बाद से डोले का मतलब है साथ चलते रहना, उसके बाद से बेगर्जी का मतलब है कि निस्वार्थ भाव से, मतलब बिना किसी फ़ायदे के, बिना प्रॉफिट के उसका मदद करना। बिरला का मतलब होता है बहुत कम, जैसे कोई कोई। तो अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, इस कुंडली में गिरधर कविराज जी कहते हैं कि सभी लोग मतलब से व्यवहार करते हैं और मतलब से संबंध बनाए रखते हैं। अर्थात मतलब किसी व्यक्ति का जब तक मतलब सिद्ध नहीं होता है तब तक वो आपसे संबंध बनाए रखता है, और जब उसका मतलब सिद्ध हो जाता है तो वो संबंध का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर गिरधर कविराज जी ने एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, तो उसके बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे जो दोस्ती का ढोंग करते होंगे, क्योंकि उनके पैसे के लालच में वो उनके साथ साथ चलेंगे और दोस्ती का ढोंग करेंगे। और मान लीजिए किसी दिन वो उसके पैसे की कमी हो गई, वो भिखारी बन गया किसी भी रीज़न से, कभी भी हो सकता है बिज़नेस में कोई भी हो गया हो, तो कभी भी वो भिखारी बन जाए तो वो उस दोस्त को छोड़ देते हैं। तो पहले मैं रीड कर लेता हूँ। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहने पास यार मुख से नहीं मोदले। इसका मतलब है कि मतलब आपके पास अगर बहुत पैसे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे, और वो मतलब प्यार असली दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ दोस्ती का ढोंग करेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं, उसके आपके पैसे को चाहते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यवस्था से आपका पैसा लॉस में चला गया, मान लीजिए बिज़नेस आपका लॉस में चला गया, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो वो सारे दोस्त छोड़ के चले जाएंगे। उसे से अगले लाइन में कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बिगड़ जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। तो अगली लाइन में गिरधर कविराय जी कहते हैं कि जगत का यही लेखा है, मतलब सब कोई आज के ज़माने में सब कोई लगभग यही करता है, करत बिगड़ जी प्रीत यार बिरला कोई साईं। उसके बाद से ये कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं, मतलब बिना किसी फ़ायदे के दूसरों की मदद करना। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो बिना किसी फ़ायदे के किसी और की मदद करते हैं। उसके बाद से मैं अगला कुंडलियाँ रीड करता हूँ। रहिए लटपट काटे दिन, बरु घामे में सोए, छाना बाकी बैठिए जो तरु पाथर होए, जो तरु पाथर होए एक दिन धोखा दें, जो दिन बहे बयारी टूटे सब जहर से जय हैं। कह इधर कविराय छाँव मोटी की गई है, पाती सब झड़ जाए तो छाया में रहिए। तो अब मैं पहले कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। लटपट का मतलब होता है अव्यवस्थित, और बरु का मतलब होता है भले ही। घामी का मतलब होता है घाम में, मतलब जब धूप हो रहता है उसके बीचों बीच घाम में। छा मतलब होता है छाया। बैठिए का मतलब तो वो तो आप जानते ही हैं। तरु मतलब होता है तना, उस पेड़ की चौड़ाई कितनी है। उस से पत्रों का मतलब होता है पतला, जो तरु पत्रों होए, पत्रों का मतलब होता है पतला। बह मतलब होता है चलना, और बयारी मतलब होता है हवा। टूटी मतलब होता है टूटना, जड़ मतलब होता है जड़। तो अब मैं इस कुंडली का मतलब बता देता हूँ। रहिए लटपट काटे दिन, बरु घामे में सो। इसमें गिरधर कविराज जी कहते हैं कि आप जीवन की किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, कि मतलब आप चाहें किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा। मतलब आगे वो कहते हैं रहिए लटपट काटे दिन, बनु घामों में सोए, छाना बाकी बैठिए जो तरुपातर होए। इसका मतलब है आप जीवन की किसी भी स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर लीजिए, परंतु उस पेड़ की छाया में ना बैठिए जो पतला या कमज़ोर है, क्योंकि वो अवश्य आपको आगे चल के धोखा देगा।
तो इसके आगे 2 लाइनों में उन्होंने बताया वो कैसे धोखा देगा। जो तरु पातर होय एक दिन धोखा दे, जा दिन बहे बयार टूट सब झर से जय। इसका मतलब है कि अगर आप पतले पेड़ के नीचे बैठ के छाया ले रहे हैं, तो जब किसी दिन खूब तेज़ हवा चलेगी तो वो जड़ से उखड़ जाएगा और आपके ऊपर गिर जाएगा और आपकी जान को खतरा है। इस नाते गिरिधर कविराज जी कहते हैं कि कभी भी हमें पतले पेड़ के नीचे छाया में नहीं रहना चाहिए। उसके आगे ये कहते हैं, क्या गिरिधर कविराज छाँव मोटी की गई है, पाती सब झड़ जाए तक तऊ छाया में रहिए। इसका मतलब है कि गिरिधर कविराज यह राय देते हैं कि हमें मोटे पेड़ की छाया में रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें खूब तेज़ हवा चली भी तो भी ये कभी भी गिरेगी नहीं। अब मान लीजिए इसके पत्ते सूखे हैं और हवा के चलते गिर भी जाएँ तो भी आपको ये बैठे रहने भर की छाया दे सकती है। आखिर उसका तना बहुत मोटा होता है तो भी आपको हल्का फुल्का छाया मिलती है। इस नाते गिरिधर कविराज जी कहते हैं कि हमें पतले पेड़ के नीचे छाया नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जान को खतरा है, और बड़ी पेड़ की छाया लेनी चाहिए। इस कुंडलिया के माध्यम से गिरिधर कविराज जी यह संकेत करते हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। मतलब हमें हट्टे कट्टे लोगों का साथ लेना चाहिए, किसी निर्बल व्यक्ति का नहीं, क्योंकि निर्बल व्यक्ति ना अपनी सुरक्षा कर सकता है और न दूसरों की, जबकि सबल व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। तो इस नाते गिरिधर कविराज जी ये बताते हैं कि हमें हमेशा बलवान लोगों का साथ रहना चाहिए। अब ये नहीं कि पतले लोगों के साथ रहें, क्योंकि वो ना खतरे के वक्त में ना आपका साथ देगा और ना खुद बचेगा। और जो अच्छा व्यक्ति है, अब देखिए बॉडीगार्ड कोई रखता है, जो बड़े लोग होते हैं बॉडीगार्ड रखते हैं, तो वो हट्टे कट्टे लोगों को रखते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि उन लोग पतले पतले लोगों को रख लेंगे तो वो मदद भी नहीं कर पाएंगे उन लोग। इस नाते बॉडीगार्ड हमेशा हट्टे कट्टे लोग होते हैं। तो अब मैं अगला कुंडलिया रीड करता हूँ। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के गाज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। तो पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। बाढ़े मतलब होता है बढ़ना, दो का मतलब होता है दोनों, उलीचिए मतलब होता है उलाचना। जैसे मान लीजिए टब में पानी रखा है तो हम लोग हाथ से ऐसे करके बाहर गिरा देते हैं, दोनों हाथों से उठा के बाहर गिरा देते हैं, तो उसको कहते हैं उलाचना। तो उसी को यहाँ पर कहते हुए कह रहे हैं दो हाथ उलीचिए, मतलब दोनों हाथों से उसको उलाचना। और मैं शब्द देखता हूँ। सुमिरन मतलब होता है याद करना, बानी मतलब होता है वाणी मतलब बोलना, सुचाल मतलब होता है अच्छे चाल मतलब अच्छे कर्म करना। तो अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इस पूरे मतलब इस कुंडली में गिरधर कविराज जी ने परोपकार की महत्वता को बताया है कि अगर आपके पास मतलब अगर आप नाव में तैर रहे हैं, मतलब शहर पे कभी जाते तो नाव में, मतलब हम लोग कहीं घूमने जाते तो नाव में घूमना पसंद करते हैं। तो इसमें गिरधर कविराज जी कहते हैं अगर पानी बाढ़े नाव में, मतलब नाव में पानी भर जाता है, और घर में बाढ़े दाम मतलब घर में पैसा खूब ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप घूमने जा रहे हैं, नाव में पानी भर जाता है और आपके घर में खूब ज़्यादा पैसा है, तो क्या करना चाहिए। तो इसमें ये बताते हैं, इसका उत्तर देते हैं। दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इसका मतलब है कि दोनों हाथों से उसका काम परोपकार में लगाना चाहिए। मान लीजिए अगर देखिए अगर आप नाव में है, उसमें पानी भर जा रहा है, तो अगर आप उसको दोनों हाथों से पानी को बाहर नहीं निकालेंगे नाव में से, तो आपकी जान जा सकती है। इसी नाते आपको उस पानी को निकालना पड़ता है, मतलब उसको निकालना पड़ता है अपनी जान को बचाने के लिए। ठीक वैसे ही अगर आपके घर में ज़्यादा पैसा हो जाए तो उसे परोपकारता मतलब उसको दान करना चाहिए, उस पैसे को दान करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत खतरे हैं। अगर आपके घर में पैसा बहुत ज़्यादा है तो घर में डाकू आ सकते हैं, चोर आ सकते हैं, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। और अगर आप ऐसे ही दान करते रहेंगे तो आपका पैसा भी कम होते रहेगा और आपकी महानता ही बढ़ेगी, आपके समाज में इज्जत होगी, उसके बाद से आपको लोग इज्जत देंगे। गिरधर कविराज जी कहते हैं यही बुद्धिमानी का काम है। और हमें मतलब ये काम करते वक्त मतलब हमें दान करते वक्त प्रभु का नाम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने दिया है, पैसे भी
दुख भी सुख भी। इस नाते हमें हमेशा प्रभु का याद रखना चाहिए। और अगर हमें कोई परोपकार ना करने दे, मतलब कई लोग होते हैं जैसे दान नहीं करने देते हैं, तो उसके लिए अगर आपको शीश भी धर देना पड़े, मतलब शीश की भी बलिदान करना पड़े, तो आप कर सकते हैं। मतलब यहीं पर लिखा है, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। मतलब अगर आपको परोपकार करने के लिए कोई रोक रहा है तो आप अपना शीश का भी बलिदान कर सकते हैं। कह गिरधर कविराय बड़ी की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। गिरधर कविराय जी इस लाइन में कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। तो अब मैं अगली कुंडली रीड करता हूँ। राजा के दरबार में जय सम्या पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय समोच कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन कहे राजा। तो अब मैं पहले कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जय का मतलब होता है जैसे, समय का मतलब होता है समय, पाए का मतलब होता है पाना, साई का मतलब होता है इंसान, तहाँ मतलब वहाँ, कोऊ का मतलब होता है कोई भी, अनबोले मतलब चुप, मतलब बिना बोले रहना, हाय का मतलब होता है आराम से हंसना, मतलब कुछ चिल्ला चला के नहीं हंसना, एकदम आराम से हंसना। कीजय मतलब होता है करना, आतुर मतलब होता है जल्दी, बहुरी मतलब होता है बहुत, अनकहे मतलब बिना कहे। तो अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ। इस पूरी मतलब कुंडली में गिरधर कविराज जी कहते हैं कि राजा के दरबार में जैसे समय पाए, मतलब आपको कभी भी समय मिले, मतलब आपके घर में काम काज में कभी भी टाइम मिले, मतलब ये पुराने ज़माने की बात है क्योंकि ये पोयम बहुत ही पुराने ज़माने में लिखा गया है। तो उस समय वो कहते थे कि राजा के दरबार में जैसे समय पाए, मतलब आपको कभी भी थोड़ा सा भी टाइम मिले तो राजा के दरबार में जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इस नाते कहा है क्योंकि राजा के दरबार में बहुत गुणवान लोग बैठते थे, बहुत बुद्धिमान लोग बैठते थे, तो वहाँ पर वो जाके ज्ञान सुनते थे, तो उनकी बुद्धि का विकास होता था। तो इस नाते गिरधर कविराज जी ने कहा है कि आपको कभी भी समय मिले तो राजा के दरबार में बैठना चाहिए। उसके आगे इन्होंने कहा है कि साईं तहाँ न बैठिए, जको दे उठाए। मतलब इसका मतलब है ये है कि आपको अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आप तो अभी मान लीजिए मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, उस ज़माने में मिडिल क्लास होते थे, तो आप वैसी जगह मत बैठिए। मान लीजिए आप राजा की गद्दी पे जाके बैठ जाएंगे तो आपको कोई ना कोई तो बोलेगा ही। आप मान लीजिए मंत्री के वहाँ जहाँ पे बैठ गए तो भी आपको कोई ना कोई हटा देगा। तो ऐसा काम मत करिए। आप अपनी हैसियत के हिसाब से अपना जगह चुन लीजिए जहाँ से कोई आपको उठा ना सके। तो वही इन्होंने लिखा है, साईं तहाँ न बैठिए, जको दे उठाए, जको दे उठाए बोल अनबोले रहिए। मतलब मान लीजिए अगर आपने कहीं गलत जगह बैठ भी गए जहाँ से आपको कोई उठाता है तो आप जवान मत लड़ाइए। मतलब नहीं होता आज के ज़माने में अगर आप कहीं बैठ गए तो कोई आपको हटाए तो आप सीधे लड़ने लग जाते हैं कि मैं क्यों हटूँ आपसे, ये कोई मतलब नहीं। तो गिरधर कविराज जी कहते हैं ऐसा कभी मत करिए। आप वहाँ पर हमेशा शांत रहिए और हंसिए नहीं हाय बात पूछे थे मैं कहिए। इसका मतलब है कि अगर आप मतलब कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है तो खूब ज़ोर ज़ोर से मत हंसिए, अच्छे से हंसिए, शांति से मन में खुश रहिए और बात पूछे थे कहिए और उसी जवाब पे बोलें जिसका सवाल पूछा जाए। अब ये नहीं सिर्फ वैसे ही टाइम पास के लिए बात करते हैं, वो नहीं। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है सिर्फ उसका उत्तर दीजिए और कोई भी फालतू बातें उसमें ना करें। कह गिरधर कविराय समय को कीजिए काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन कहे राजा। इसमें गिरधर कविराज जी कहते हैं कि हमें अपना प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय पर आने पर ही होता है। कवि का संकेत है कि हमें राजा के दरबार में नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब ये कुंडलियाँ कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में स्वर्ग बना सकते हैं का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो दोस्तों